चौक के ऊपर चढ़ दिए, ऊपर चढ़ गए। यूं खड़े में वीडियो बनानी है पूरे का पूरे की। मुश्किल से 2 पीटी से रोटी मिलने लगी है, जाहिर से मुश्किल से। तो हम इन सारी बातों का विरोध करते हैं और फिर से आगाह करते हैं सुप्रीम कोर्ट इन बातों को संज्ञान ले और केंद्र सरकार अध्यादेश ला करके इनको खारिज करे और इस आरक्षण को नॉमिनेशन सभा बताएंगे। ज्ञापन सौंपा है, क्या कहना है आपका? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो दलित वर्ग का आरक्षण देश में वर्गीकरण जो करने का काम किया है, बहुजन समाज पार्टी और भानु कुमारी मायावती के दिशा निर्देश पर हम भारत बंद करने निकले हैं और हमने बड़े ताकत के साथ बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में हमने इस ज्ञापन देने का काम किया। तो ज्ञापन किसे सौंपा है और ज्ञापन में क्या ऐसा विशेष था जो कि आपने ज्ञापन सौंपा? ज्ञापन यहाँ के राष्ट्रपति एसडीएम जी के को दिया है और राष्ट्रपति जी के नाम दिया गया है। राष्ट्रपति जी से हमारी अनुरोध है, हमारी अपील है ताकि इसको तुरंत खारिज किया जाए और अगर ये ऐसा कोई कानून बनता है तो सुप्रीम कोर्ट का लागू करने का कोई भी इस तरह का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट बड़े कानून को तो इम्प्लीमेंट करा सकता है, उनको लागू करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का नया कानून अपनी तरफ से नहीं बना सकता। इसलिए केंद्र सरकार से हमारी डिमांड है अध्यादेश ला करके केंद्र सरकार इसके खिलाफ जो है प्रस्ताव ला करके दोनों सदनों में पास करा करके राष्ट्रपति से सहमति लेकर के इसको खारिज करे और इस आरक्षण को नॉमिनेशन सूची में डाला जाए। क्या नाम है, क्या पद है आपका? मैं डॉक्टर अनिल कलसर, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज जो है ज्ञापन सौंपने के लिए यहाँ पहुंचे। आज हमने जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है वो हमने भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम सौंपा है और जो 1 अगस्त को जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का जिसमें आरक्षित वर्गों में विभाजन और उनमें क्रीमी लेयर को लागू करने का जो आदेश दिया है तो उसके विरोध में हमने ये ज्ञापन दिया है। और हम ये जानते हैं ये हमारा ज्ञापन इसलिए है क्योंकि कानून बनाने का हक सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो हक है वो बने हुए कानून पर फैसला सुनाने का है। हमारी जो कानून बनाने की विधायिका है या तो विधानसभा है या फिर संसद है और ये काम इस आरएसएस की सरकार ने, इस मनुवादी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवाया है। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि वे आप विधानसभाओं में हमसे ज्यादा हों, संसद में ज्यादा हमसे हों, लेकिन आप जानते नहीं हो कि पूरे देश में आप लोगों से ज्यादा संख्या हमारी है। तो अगर हमारी ये बात नहीं मानी गई और हमारी इस बात को संविधान अनुरूप नहीं लिया गया तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में जो हरियाणा में और अन्य राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं इसमें साफ साफ देखने को मिलेगा। और इसी संदर्भ में आज हमने जो अपना वक्तव्य है, अपना ज्ञापन है माननीय एसडीएम साहब को दिया है। और आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी संख्या में ये जो है जो अनुसूचित जाति के लोग हैं वो आए हुए हैं और उन्होंने संविधान में आस्था जताई है और संविधान के अनुरूप अपनी बात कहने के लिए राष्ट्रपति जी को अपना पत्र भेजा है। क्या नाम, क्या पद है आपका? मेरा नाम हरिओम बोध है और अलका बड़ौदा का मैं अध्यक्ष हूँ।
धर्मवीर वाल्मीकि जिला उपाध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी सोनीपत। ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कानून नया लागू किया है क्रीमी लेयर वगैरह का, ये कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इस बहुजन समाज को पाट के डिवाइड एंड रूल के तहत इनको अलग अलग करके वो भाईचारा खराब करने का काम है। अगर सरकार की मंशा और नीयत ठीक होती तो यहाँ हरियाणा में जो बैक लोग है उसको तुरंत भरा जाए। अगर बीजेपी सरकार की नीयत अब से 6 महीने पहले होती तो जो हरियाणा में बैक लोग की वैकेंसियां हमारी एससी समाज की, एसटी समाज की, उनको भरा जाए। ये जो क्रीमी लेयर वगैरह है यहाँ इस हरियाणा में या इस देश में क्रीमी लेयर में कोई भी ऐसी समाज का नहीं आता। क्रीमी लेयर है क्या? इन्होंने तो ये जो निजीकरण करके वो सरकारी जो नौकरियां जिनमें आरक्षण होता है वो खत्म होगी, तो यहाँ निजीकरण करके वो जिनको लगाना चाहे उनको लगाते हैं। यहाँ नौकरियां ही है नहीं, तो निजीकरण का इसका क्या फायदा क्या होगा? ये तो भाईचारे को अलग पार्टी का, उनका झगड़ा उनके साथ हो, उनका झगड़ा उनके साथ हो। और हमारे वाल्मीकि समाज के लोग उनके चाहे वकील भी हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उन्होंने इस अध्यादेश को पूरे तरीके से पढ़ा नहीं है। उसको क्लियर पढ़े तब उनकी बात समझ में आएगी, तब उनको ये समझ में आएगा कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। तो मैं इसी के लिए सभी साथियों से कहूँगा, उनका धन्यवाद करूँगा। साथियों सबने एकता दिखाई और हमने ये आज जो ज्ञापन दिया है माननीय एसडीएम साहब को, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम और प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया है। इसको अगर संविधान की अनुसूची में ना लेकर 9वें में अगर इसके साथ और छेड़छाड़ की तो यहाँ सड़कों पर आएगी। बहुजन समाज पार्टी और तमाम ये जो हमारे संगठन है सभी के सभी सड़कों पर आ जाएंगे और यहाँ चक्का जाम होगा। सरकार है जो आज बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसकी छेड़ से बचाने का काम करेंगे। क्या नाम है, क्या पद है आपका? धर्मवीर वाल्मीकि, बहुजन समाज पार्टी, जिला उपाध्यक्ष सोनीपत। संगठनों ने सभी ने अलग अलग अपना ज्ञापन सौंपा है। उनका सबका एक ही मकसद है कि जो केंद्र सरकार ने अपनी ओछी मानसिकता दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो एससी शेड्यूल कास्ट जो बाबा साहब ने संविधान के अंदर एक सूची में एक परिवार में बंद किए थे, आज उनकी बीजेपी की मंशा ये थी कि इनको टुकड़ों में बांटा जाए और टुकड़ों में बांट करके इनका जो आगे आने वाले समय में अंग्रेजों वाली नीति के तहत फूट डालो, राज करो कि इनको 6,643 जातियों में तो पहले बांट ही दिया था। लेकिन जो आज ये शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जातियां आती हैं उनको भी अलग अलग करके और आने वाले समय में इनके आसानी से वो हमारा शोषण कर सकते थे। लेकिन ये समाज इतना जागरूक है, आज इतने पढ़े लिखे युवा हैं इस समाज के अंदर कि इनकी जो अच्छी मानसिकता है इस वर्गीकरण को और इस क्रीमी लेयर की जो नीति इन्होंने अपनाई है कि भाई इनका जो थोड़ा समाज उभर के आया है पढ़ाई लिखाई के कारण और संविधान के अधिकारों के कारण वो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो अगर इस बहुजन समाज के हक अधिकारों के ऊपर केंद्र सरकार ने या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हरियाणा सरकार ने कोई भी अगर कुठाराघात किया या कोई भी इनका शोषण किया तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। सरकार दोबारा कभी भी तो न सत्ता में नहीं आएगी। ऐसा हमारा समाज इतना बड़ा है क्योंकि सरकार तो हमारा ही समाज बनाता है ना। तो अगर हमारे ही साथ ऐसा शोषण होगा तो आने वाले समय में सरकार को ये दिखा देंगे कि भाई ऐसी समाज क्या है और हम किसी भी सूरत में इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही कांग्रेस की बात, दोनों ही पार्टियां इस एससी और बीसी समाज के लिए जो इतनी खतरनाक हैं क्योंकि सदा 70 साल से इस देश के अंदर इन्होंने राज किया है, सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने और बीजेपी ने। तो दोनों ही पार्टियों ने समय समय पर इन दोनों एससी का और बीसी का समय समय पर शोषण किया है, इनको इन हक अधिकारों से वंचित रखा है। क्योंकि आपको भी पता है, आप मीडिया वाले हो, उत्तर प्रदेश को छोड़ करके भारत के किसी भी राज्य में आज तक किसी ने जो हमारा कोटा होता है जो बैकलॉग होता है नौकरियों का वो किसी भी राज्य में पूरा नहीं किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी हमारी सरकार बड़ी बहुजन समाज पार्टी की, तो पहली कलम से बहन कुमारी मायावती जी ने इस कोटे को इसको पूरा करने का काम किया। और इस पूरे देश के अंदर आज लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की एक भी सीट नहीं आई, लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर अगर आज सबसे ज्यादा दबाव किसी ने दिया केंद्र सरकार के ऊपर या कोई भी अगर किसी ने बोला तो बहन कुमारी मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, उसने जो सबसे ज्यादा दबाव दिया और उसके दबाव में आकर के इस देश के अंदर बीजेपी सरकार खलबली में है। और जो कोई भी जो पिछले लोकसभा चुनाव में मई के अंदर
जो लोग कांग्रेस के लोग जो रुके मारते फिर रहे थे कि हम आरक्षण बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, कहाँ है आज वो लोग? किसी की एक भी स्टेटमेंट राहुल गांधी से लेकर के नीचे जो हमारे SC MLA MP बैठे हैं वो भी इतने जो ना मुर्दाबाद कहूंगी मैं उनको, किसी ने भी एक शब्द तक नहीं कहा, क्योंकि वो उनके गुलाम है, वो बोल ही नहीं सकते। अगर इस देश के अंदर कोई स्वतंत्र लेडी है, कोई नेता है इस बहुजन SC BC की, तो सिर्फ और सिर्फ बहन कुमारी मायावती जी है। और जब उनकी सरकार बनेगी केंद्र में और प्रदेश के अंदर, तो किसी भी सर्व समाज के किसी भी गरीब के ऊपर किसी का जो हक नहीं मारा जाएगा, ना उनका शोषण होगा। यही मेरी आपसे अपील है कि भाई केंद्र सरकार इस फैसले को बदले। क्या नाम, क्या पद है आपका? मेरा सरिता गरोड़, जिला प्रभारी बहुजन समाज पार्टी सोनीपत। क्या कहना है आपका? आज आपने ज्ञापन सौंपा है। मैं यशु गुहाना, गढ़ी इसराय नामदार खां से। और सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सरकार हमारे में मतभेद कर रही है और जो वर्गीकरण कर रही है, मैं इसका विरोध करता हूँ। और मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि भाई ये चीज़ें बंद कर दे, हमारा बंटवारा, हमारा वर्गीकरण जो कर रहे हैं वो बंद कर दे। क्योंकि है ना, फिर बाद में समाज में गलत मैसेज जाता है और फिर ये वर्गीकरण पे वर्गीकरण चल रहा है, तो ये बहुत गलत मैसेज है सरकार का। और मैं इस फैसले का विरोध करता हूँ और सरकार से बस कहना चाहता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि भाई ये चीज़ें बंद की जाए समाज में। इसका बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है समाज में। पहले ही दबा कुचला समाज है, उसको और पीछे किया जा रहा है। ये काम सरकार बहुत उससे कर रही है। क्या नाम, क्या पता है जी आपका? यशु, गढ़ी सराय नामदार खां, भीम आर्मी एकता मिशन से। जी क्या कहना चाहेंगे जी? आज आपने ज्ञापन सौंपा है यहाँ पर। मैं धर्मवीर मदीना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश चमार महासभा। मैं इस केस के बारे में ये कहना चाहूँगा कि जो ये AB वर्गीकरण जो किया है, ये एकदम सरासरी संविधान के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ हम इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकते। अगर सरकार ने उनको कुछ देना ही है, EWS कोटे जो जनरल कोटे में से 50% में से उनको 10% अलग से दो, ताकि वो भी हमारे बांटे। लेकिन ये संविधान में नहीं है कि वह वर्गीकरण संभव नहीं है, जबकि ये 5 बेंच की जो रुको यार 5 बेंच की जजों की बेंच ने ये फैसला दे चुकी है कि वर्गीकरण में वर्गीकरण नहीं हो सकता। तो उसके बाद कोई भी संविधान में अमेंडमेंट नहीं हुआ है जिससे हम ये कह सकें कि भाई ये मतलब 7 जजों की बेंच ने जो फैसला दिया है ये एकदम सरकार के कहने पे दिया गया है और सरकार की मंशा थी। सरकार ने मतलब ये जानबूझ के ऐसा फैसला दिलवाया है। और जो जज बैठे हुए थे उसमें से दलित समाज का एक ही जज था, उसको लालच सिर्फ इस चीज़ का दिया गया कि आने वाले चीफ जस्टिस आप होंगे, अगर आप इस समाज के खिलाफ कोई भी फैसला देंगे तो उसको एक लालच दिया गया। इस मारे उसने हमारे समाज के खिलाफ फैसला दिया और मैं इस केस को पूरी तरह से वो कर रहा था, उसके देख रेख कर रहा था और मैं कोर्ट में भी मैं खुद ही जाता था। लेकिन सभी सीनियर वकीलों ने सभी सलाहकारों ने हमारे को सबने ये बताया कि भाई ऐसा तो कोई संविधान में वो है ही नहीं मामला कि आपका वर्गीकरण हो सके। और मैं जहाँ तक हरियाणा सरकार के बारे में कहना चाहूँगा, क्या हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को ये नहीं पता आचार संहिता लग चुकी है? हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री को ऐसी क्या फतागी थी जो उसने बीच में ही आचार संहिता के बीच में ये कहना पड़ा कि भाई मैं AB वर्गीकरण को लागू कर दूंगा। ये AB वर्गीकरण चौधरी भजन लाल ने भी लागू करने की कोशिश की थी। हम चेतावनी देते हैं मुख्यमंत्री को, अगर तेरे में दम है तो आचार संहिता के दौरान इसको लागू करके देख। अगर भजन लाल की तरह तेरे को राज सत्ता से बाहर नहीं करते और तड़फेगा आने वाले राज समय में, कभी आपको राजगद्दी का मुंह नहीं देखने देंगे। ये चमार समाज की एकता का मतलब सबूत है और ये हमारा सबूत है समाज के लिए। हम किसी भी दल में कहीं भी जाएं और ये बीजेपी वाले सोचते हैं कुछ चंद जो हमारे हारे हुए नेताओं को इकट्ठे बैठा के ये उनकी सहमति लेकर हमारे से वोट लेना चाहते हैं। वो हारे हुए हैं, समाज ने एकदम नकार रखे हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं है समाज में। वो अपनी जात बच्चे अंडे सिर्फ मुख्यमंत्री के बराबर में बैठ के फोटो खिंचवाना चाहते हैं। अगर वो समाज के सच्चे हितैषी हैं, समाज की वोटों के सही हकदार हैं, तो वो हमारे बीच में आए और हमारी मांग का सपोर्ट करें। राजनीति तो केवल एक दिन की बात है। आज बीजेपी में है, कल वो कांग्रेस में थे, परसों वो इनेलो में थे, लेकिन भाईचारा हमेशा के लिए है। जब भाईचारा ठुकरा देगा तो कोई नेता कामयाब नहीं हो सकता। और मैं अंत में यही कहना चाहूँगा हमारे SDM महोदय से, भाई हमने जो ज्ञापन दिया है कृपा करके उसको आप सही उस हिसाब से फॉरवर्ड कर दें। जय भीम, धन्यवाद। क्या नाम, क्या पद है आपका? धर्मवीर मदीना, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट हरियाणा प्रदेश चमार महासभा। अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, जय भारत।